स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूरिन बनाम एंडो शक्ति का संघर्ष की सीजन 3 एपिसोड 1 की, जो शुरुआती हिस्सा है। हाँ, सीजन 2 जहाँ खत्म हुआ था याद है? एंडो बुफरिन पर कब्जा करने आ रहा था। बिल्कुल। और उसके साथ ताकेशी भी था, जिसे ओमेमिया से भी मतलब ज्यादा ताकतवर कहा गया था। अरे, उस खबर ने तो सच में सबके होश उड़ा दिए थे। माहौल एकदम गरम हो गया था। हाँ, तो इस नए एपिसोड में क्या हो रहा है, मतलब इस बड़ी चुनौती के सामने? तो शुरुआत में ही दिखता है कि बुफरिन के सारे सदस्य जोरों शोरों से ट्रेनिंग में लगे हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वालों के साथ पसीना बहा रहे हैं, और साकुरा वो खास तौर पर हिरागी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। बिल्कुल, टेंशन तो है, साफ दिखती है। पर मुझे जो अच्छा लगा वो ये क्या? कि इस तनाव के बीच भी टीम का वो अपनापन दिखता है। जिसे ट्रेनिंग के बाद सब थके होते हैं तो नीरे सबके लिए चाय कोल्ड ड्रिंक ले आता है। अच्छा, हाँ, वो सीन था। माहौल थोड़ा हल्का होता है उससे। वही, ये छोटी चीजें दिखाती हैं कि वो सिर्फ लड़ने वाली गैंग नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। ये उनकी ताकत है मेरे ख्याल से। सही कहा। और फिर उसी हल्के पल के बाद थोड़ी बातचीत शुरू होती है। मित्सुकी कहता है कि साकुरा का सामना तो सीधे एंडो से होगा। और इस पर तिगाए का रिएक्शन देखने लायक था। वो हैरान था कि उन्हें बोफुरिन के ही किसी पुराने, क्या कहते हैं, लेजेंड से लड़ना पड़ सकता है। हाँ, शायद ताकेशी की ही बात हो रही थी। ये मतलब एक अजीब सिचुएशन है, अपने ही किसी पुराने साथी या आइडल के खिलाफ। बिल्कुल, ये लड़ाई को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और मित्सुकी का वो मजाक याद है? कौन सा? कि वो इतना बिजी हो गया है कि गेम खेलने का भी टाइम नहीं मिलता। हाँ हाँ, वो दिखाता है कि अब सब कितना सीरियस हो गया है, नॉर्मल लाइफ पीछे छूट गई है जैसे। सही। और इसी बातचीत में किरदारों के आपसी रिश्ते भी दिखते हैं। जैसे एल्वितिन ने कहा कि साकुरा हमेशा मुसीबत मोल लेता है। हाँ, जैसे उसका ऑरा ही ऐसा हो। पर अंजाई ने तुरंत टोका उसे। बिल्कुल, अनसाई ने जो कहा वो बहुत जरूरी था। उसने कहा कि साकुरा मुसीबत खींचता नहीं, बल्कि वो दूसरों की मदद करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा आगे आता है। और इसीलिए वो मुश्किलों में पड़ जाता है। हाँ, और अनसाई कहता है कि साकुरा की यही बात उसे पसंद है। ये बोफुरिन की जो मेन फिलॉसफी है ना, कि कमजोरों को बचाना है, चाहे खुद को खतरे में क्यों न डालना पड़े। बिल्कुल ये उसी को दिखाता है। और टीम इस बात को समझती है, साकुरा के जज्बे को। और शायद यही बात साकुरा को और मोटिवेट करती है, क्योंकि इसके बाद ही वो हिरागी से और ज्यादा मतलब और मुश्किल ट्रेनिंग मांगता है। हाँ, वो कहता है उसे और ताकतवर बनना है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। उसकी वो लाइन, मैं सभी को तो नहीं मार सकता, लेकिन जितने लोगों को हो सकेगा मारूंगा, इसलिए मुझे हमेशा ही खड़े रहना है अपने दोस्तों के लिए। ये काफी गहरा है। बहुत। शायद इसीलिए हिरागी एकदम चुप हो गया। वो शायद उन शब्दों का वजन समझ रहा था। लेकिन फिर काजी आगे आता है। वो कहता है मैं ट्रेन करूंगा। हाँ, ये दिखाता है कि टीम में सपोर्ट कैसे काम करता है। एक रुकता है तो दूसरा संभाल लेता है। और इसका असर भी होता है। सुओ फौरन नीरे को ट्रेन करने लगता है, जैसे एक की आग सब में फैल गई हो। बिल्कुल, ये अंदरूनी तैयारी तो चली रही है, पर एपिसोड का एंड एक अलग मिस्ट्री पे होता है। हाँ, सीन बदलता है। फुरिन के कुछ लोग टाउन में गश्त कर रहे होते हैं, लोगों को अलर्ट रहने को कह रहे हैं। और तभी उन्हें एक लड़का दिखता है, फुरिन की वर्दी में। लेकिन उसे पहचानते नहीं, ना सेकंड ईयर का लगता है ना थर्ड ईयर का। सोचते हैं शायद फर्स्ट ईयर का हो, पर जैसे ही वो उससे पूछने जाते हैं कि भाई तुम कौन हो, चैप्टर वहीं खत्म, एकदम क्लिफ हैंगर। हाँ, ये बहुत बढ़िया एंडिंग थी, क्योंकि अब एंडो के खतरे के साथ ये नया सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर फुरिन की वर्दी में ये अनजान शख्स है कौन? क्या ये कोई दोस्त है, या कोई नया खतरा, एंडो की कोई चाल, या शायद कुछ और ही? मतलब क्या लड़ाई में कोई और एंगल भी आने वाला है, पहचान का, धोखे का? ये सवाल वाकई अगले एपिसोड का इंतजार मुश्किल बना देता है। काफी कुछ सोचने को छोड़ गया ये एपिसोड। तो शुरू में साकुरा सोच रहा है कि काजी ने उसकी मदद क्यों की, और हिरागी ने ट्रेनिंग अचानक क्यों रोक दी। ये सब चल ही रहा होता है कि उसके दोस्त आ जाते हैं, नीरे, मुत्सुकी, टेगा। हाँ, और आते ही वही उनकी पुरानी नोकझोंक शुरू। बिल्कुल। चोट लगी क्या? नहीं लगी। और पर चलो भाई मोंझा खाने चलते हैं, एकदम दोस्तों वाली बात। सही कहा। लेकिन तभी अंजाई और उसके साथी आते हैं, और वो एक नई बात जोड़ते हैं। हाँ, वो वाला सीन। जी, उनका वो कहना, कह दे हमें तो मोंजा मुफ्त मिलता है। क्यों? क्योंकि हम बोफुरिन से हैं। ये छोटी सी बात है, पर हाँ, पर ये दिखाती है कि बोफुरिन का जिक्बा क्या है। मतलब वो सिर्फ एक गैंग नहीं, समुदाय का हिस्सा है। उनका एक सम्मान है। और ये सम्मान दिखता भी है।
जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना, हाँ बिल्कुल। तो वो लड़की आती है जिसे साकुरा और सुओ ने बचाया था, वो चॉकलेट देकर थैंक यू बोलती है। जी, और फिर वो आंटी जी जो गलती से नीरे को साकुरा समझ लेती है। अरे हाँ, लेकिन उनका भाव तो वही है, शुक्रगुजारी का। बिल्कुल। और देखते देखते इतने सारे लोग उन्हें खाने पीने की चीजें दे देते हैं कि मोज़ा जाने का प्लान तो वो तो गया। हाँ, वो धरा का धरा रह गया। ये दिखाता है कि बोफुरिन का जो काम है सुरक्षा देना, वो एक तरफा नहीं है, लोग भी उन्हें अपना मानते हैं। सही बात है। और यहीं पर देखिए साकुरा के अंदर का बदलाव बहुत जरूरी है। वो खुद भी सोचता है कि पहले लड़ने में मजा आता था, वो एड्रेनलिन रश, अब लोगों की मदद करने में उनसे ये जो अपनापन मिल रहा है, उसमें एक अलग संतुष्टि है। बिल्कुल वही संतुष्टि मिल रही है। ये बोफुरिन के जो मूल सिद्धांत है ना, कि ताकत रक्षा के लिए है, हाँ, उसी से जुड़ता है। ये संगठन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदल रहा है अपने सदस्यों को। लेकिन ये जो अच्छा सुकून वाला माहौल है, ये ज्यादा देर टिकता नहीं। जैसे ही वो स्कूल गेट पर पहुंचते हैं, एकदम सन्नाटा। हाँ, माहौल बिल्कुल बदला हुआ, सब डरे हुए सहमे हुए से। समझ नहीं आता कि क्या हुआ, और तभी स्पीकर पर आवाज आती है उमेमिया की। जी, सबको शांत रहने को कहते हैं और सारे कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को फौरन छत पर बुलाते हैं। छत पर पहुंचते ही वो तनाव महसूस होता है, सब जानना चाहते हैं कि बात क्या है। और उमेमिया ज्यादा घुमाते नहीं, सीधा बताते हैं कि यामातो एंडो, उसकी तरफ से चैलेंज आया है। जंग का ऐलान। हाँ, जंग का ऐलान। एंडो और उसका गैंग केल ज़ेब्रा 2 हफ्तों में हमला करेंगे। 2 हफ्ते? और ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं। उनका मकसद साफ है, एक ही मकसद, बोफुरिन को जड़ से मिटा देना। और यहीं पर ये एपिसोड, मतलब ये हिस्सा खत्म हो जाता है, एकदम क्लिफ हैंगर।